नागमणि। तो हाँ मैं। तू परछाई की भांति मेरे पीछे क्यों लगी रहती है? इसलिए कि मैं तुम्हारी परछाई हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा ये कर्तव्य है कि यदि तुम कोई अनुचित कार्य करने लगो तो मैं तुम्हें समझाऊं, चेतावनी दूं, और यदि संभव हो सके तो उसे रोक भी लूं। तुम ये नागमणि ले जाकर उचित कार्य नहीं कर रहे हो चांडक। उचित और अनुचित का अंतर समझाने का प्रयत्न मुझे मत कर दामन, क्योंकि मेरे लिए केवल एक ही कार्य उचित है, केवल एक ही, और वो ये, अर्जुन के जो प्राण उसके शरीर से बाहर निकल चुके हैं वो वापस शरीर में न जाने पाए, न जाने पाए। मैं पूछती हूँ, क्या बैर है तुम्हें अर्जुन से? अर्जुन ने तुम्हें प्राण दान दिया। तुम्हारा उलूपी से विवाह करना असंभव था चांडक, असंभव था। तुमने मुझसे विवाह किया और मैंने हर प्रकार से तुम्हें प्रसन्न रखा। अब तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है? क्या चाहिए तुम्हें? दामन, पुरुष सब कुछ भुला सकता है, सब कुछ, परंतु अपनी पराजय के समय अपने विजेता के नेत्रों में आई हुई चमक और अधरों पर आई हुई मुस्कान कदापि नहीं भुला सकता, कदापि नहीं। वो मुस्कान ज्वाला बनकर जीवन भर उसे सुलगाती रहती है, जीवन भर उसे सुलगाती रहती है। और जब वो अकेला होता है तो उसके विजेता के नेत्रों की चमक और अधरों की मुस्कान इस प्रकार चमकती है जैसे कि गुफा में ये नागमणि चमकती है। और इसी कारण मैं ये नागमणि अपने साथ ले जा रहा हूं, ताकि समंदर की गहराई में जाकर वहां फेंकूं जहां दोबारा इसे कोई ढूंढ न पाए। ये जानते हुए भी कि ये नागमणि किसी के प्राण बचा सकती है? हाँ, ये जानते हुए, यदि ये न जानता तो इसे लेकर जाता है क्यों? इसका ये अर्थ है कि आज तक तुम मुझसे छल करते रहे, मुझसे झूठ बोलते रहे कि विवाह के उपरांत तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। तुम्हारे मन में मेरा प्यार नहीं, राजकुमारी उलूपी की सुंदरता और अर्जुन से घृणा भरी हुई थी। तू मूर्ख है जो ये समझती रही कि मैं सब कुछ भूल गया होऊंगा। नहीं दामन, मैं कुछ नहीं भूला, मैं कुछ नहीं भूला। मेरे मन में एक एक पल की आकृति जीवित है, और अब कदाचित नहीं रहेगी, क्योंकि अर्जुन अब इस लोक से चला जाएगा और मेरे मन में धीरे धीरे शांति हो जाएगी। यदि तुम ये समझते हो कि ऐसा करने से तुम्हें मन की शांति प्राप्त हो जाएगी तो भूल जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें ये शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मैं तुम्हें ये नागमणि नहीं ले जाने दूंगी। अरे जा, आज तू तो क्या, ईश्वर भी मुझे नहीं रोक सकता। देखो चांडक, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा, इन्हें भूल जाओ। हम दोनों पति पत्नी हैं, अपने विवाहित जीवन से प्रसन्न हैं, और क्या चाहिए हमें? समझने का प्रयत्न करो चांडक, समझने का प्रयत्न करो। किसी की मृत्यु हमारा जीवन और किसी का शोक हमारा हर्ष नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। कौन कहता है? अर्जुन की मृत्यु मेरे सोए हुए प्रतिशोध का जीवन है, और उलूपी का शोक मेरी हारी हुई महत्वाकांक्षा का हर्ष है। मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगी जो तुम करना चाहते हो। आज यदि तूने मुझे रोकने का प्रयत्न किया तो काली माँ की सौगंध, मैं तुझे भी रौंद डालूंगा, कुचल डालूंगा तुझे। तो कुचल दे मुझे, रौंद दे मुझे। हट जा मेरे रास्ते से। मैं तुम्हें नागमणि नहीं ले जाने दूंगी। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। हट जा।
आह!